नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास टीजीटी हिंदी आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ रैदास के पद के साथ। रैदास के पद में हम रैदास द्वारा रचित दो पदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पद है अब कैसे छूटे राम नाम और दूसरा पद है ऐसी लाल तुझ बिनु। पदों का अध्ययन करने से पहले रैदास का जीवन परिचय। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 को बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन हैं। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। संत कुलभूषण कवि रविदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव ये सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। पद्य 1। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम बाती हम दीपक, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास द्वारा रचित इस पद का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक उसी तरह भक्त और भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वे बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वह कभी नहीं छूटती है। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जिस तरह चंदन की लकड़ी को पानी में डाल दिया जाता है तो पानी की एक एक बूंद में उसकी सुगंध व्याप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सूंघकर भक्त सदा प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, मग्न रहता है। आगे वह कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है और चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम का नाम लिए बिना नहीं रह सकता है। रैदास आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है, उसी तरह भक्त है वह अपने भगवान को एकटक निहारता रहता है, उनके दर्शन करते रहता है। आगे पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं कि जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में सदा प्रज्वलित होता रहता है। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा कहा है। जिस प्रकार सोने पर सुहागे का लेप किया जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है, उसी तरह यदि भक्त को भगवान मिल जाते हैं तो वह शुद्ध हो जाता है। रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में रैदास ने अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि रैदास जी स्वयं को एक दास और प्रभु को स्वामी कहते हैं। रैदास जी द्वारा रचित दूसरा पद। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे शत्रु धरे। जाकी छोती जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे।
नीचोहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीरू त्रिलोचनु, सधना सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतु, हरि जीव ते सभे सरे। भावार्थ, रैदास के पद की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और दयालु कोई भी नहीं है। वे गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाले हैं। वे छूत अछूत में विश्वास नहीं करते हैं और मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस होता है। रैदास के पद की इन पंक्तियों से पता चल रहा है कि कवि खुद को नीच एवं अभागा मानते थे। उसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा दिखाई है, कवि उससे फूले नहीं समा रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी से नहीं डरते हैं एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, सधना जैसा कसाई, सैन जैसे नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को, इस भव रूपी सागर को पार कर लिया है। इस पद में रैदास कहना चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति पर प्रभु की कृपा होती है, वे व्यक्ति इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि रैदास संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है। वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी दया से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। आइए अब कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग है। ब्रज भाषा के इन कठिन शब्दों का अर्थ: रट लागी, लगन लगना, जाकी जिसकी, बास सुगंध या खुशबू, घन वन घना वन या जंगल, चकोरा चकोर पक्षी। बाती का अर्थ होता है रुई की बत्ती। चितवत देखना, ज्योति ज्योति या प्रकाश, राती रात, सोनही सोने में। सुहागा का अर्थ होता है सोना चमकाने वाला पदार्थ। सोना यहाँ पे धातु है, स्वर्ण। दासा दास, लाल ईश्वर या स्वामी। निवाजू दया करने वाला। गुसैया स्वामी या गुसाई। छत्रुधरे मुकुट धारण करता है। छोटी अस्पृश, ता उस पर। तू ही ढरे तू ही द्रवित होता है। काहू का अर्थ होता है किसी से। त्रिलोचनु त्रिलोचन ये व्यक्ति का नाम है। तरे उद्धार होना। सरे संभव। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको रैदास द्वारा रचित ये दोनों पद भली भांति समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। धन्यवाद।